हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर का आगे का पार्ट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ एम्बिग्यूटीज होती है, वो एम्बिग्यूटीज को आपको रिमूव करना है। थोड़ा सा हैसल होता है। वहां पे फोर में हमने 4 रूल्स पढ़े थे, तो वो रूल्स में भी कुछ वैल्यूज ऐसे आते हैं कि जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एम्बिग्यूटीज को हमें कंप्लीट करने के लिए हमने उसके आगे का पार्ट आता है, इट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कि मान लो 0.167 ये वैल्यू है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर इसका रहेगा दैट इज नथिंग बट पॉइंट, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो ये जो नॉन जीरो वैल्यूज है, पॉइंट के आगे के वैल्यूज क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। 0.167 का सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। ओके, सो बेसिकली ये जो वैल्यूज है, जैसे कि अगर हम लेते हैं यहाँ पे 0.0167, तो इसका भी सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगा 1.660। अगर ये 1.67 मैंने अगर लिया तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा 3। सो बेसिकली हमें देखना क्या है कि हमें हर बार रूल्स को याद रखना पड़ता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। तो दैट इज नथिंग बट 0.5 आपको लेना है। कोई भी वैल्यू 0.a के इक्वल टू होगी या फिर 5 के बीच में। ये वैल्यू जनरली होना चाहिए 5 से छोटा। ओके, अगर इन बिटवीन आपको वैल्यू को यहाँ पे लेके आना है तो उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका पावर यहाँ पे आएगा। सो ए आपका वो वैल्यू रहेगा इनटू 10 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर n जो है, n आपका रहेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखिए वैल्यू है 0.6167। अभी तीनों को अगर एक ही पार्ट में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आपको वैल्यूज को, ए की वैल्यूज को आपको क्या करना होगा, इनके बीच में आपको लेकर आना होगा। सो 0.5 और इसमें आप देखोगे तो ये वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं तो विच इज लेस देन 0.5 के अंदर जाएगा। यहाँ पे ये अगर वैल्यू हम कंसीडर करते हैं तो ये वैल्यू और छोटा हो जाता है। इसके बाद अगर ये वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसमें डायरेक्टली है, बट यहाँ पे पावर जो है वो डिफरेंट है, वैल्यू सेम नहीं है। ओके, वैल्यूज यहाँ पे सेम नहीं है, वैल्यूज डिफरेंट है ड्यू टू दिस पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता 0.167 और इसका अगर मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू को मुझे क्या करना होगा, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना होगा। तो मैं अगर शिफ्ट करता हूं 1.67, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। सो दैट इज नथिंग बट इनटू 10 रेज़ टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वल टू करने के लिए कितना होगा, -1। तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2 एंड 3। सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो रहेगा आपका इज नथिंग बट -1। ओके, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम अभी देखने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट करेंगे। आगे हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर देखो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो बस आपको क्या करना होगा, 0.5 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ए 5, ये वैल्यू को ए के फॉर्म में लेके आना है। तो ए का वैल्यू कितना होगा 6400, तो 6400 अगर आप देखो किलोमीटर्स है तो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे भी अगर मैं ले काउंट करता हूँ 6.4, तो 6.4 किस में आएगा, ये वैल्यू के बीच में 6.4 जो है वो 5 से बढ़ी जा रही है, तो ये वैल्यू ए के फॉर्म में नहीं बैठ पा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको और छोटा करना है। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे पावर बढ़ जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 6.4 जो है वो इसमें नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग करेंगे 0.6400 इंटू 10 रेज़ टू 4। तो अगर ये वैल्यू हम देखते हैं दैट इज नथिंग बट 0.6। तो 0.6 जो आ रहा है वो 0.6 हमारा 0.5 और इसके बीच में आता है, 6 यहाँ पे आ जाए।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आपको पावर को चेक करना है, यही अपना क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भी थोड़ा ट्राई करो, नोटबुक में ट्राई करो। ओके, इसका आंसर कितना आता है फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। चेक करना है सेम ये फॉर्मेट में है क्या। यस, आप देखोगे तो यही फॉर्मेट में है। ये क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे 1.6 का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी ये वैल्यूज के बीच में आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -90। आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ओके, प्रैक्टिस करो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। और कुछ भी डाउट आपको अगर लगता है तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।